हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 9th क्लास के सब्जेक्ट गणित के कार्यपत्रक नंबर 15 के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस कार्यपत्रक में आप परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और उनके संख्याओं के जोड़, घटाव, गुणन व भाग के विषय में अध्ययन करेंगे। राइट, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, इस क्लास को शुरू करने से पूर्व हम जानेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। बच्चों, जो भी संख्या p/q की फॉर्म में लिखी जा सकती हो उसे कहते हैं हम परिमेय संख्या। और इसमें एक कंडीशन होती है बच्चों कि q की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों यदि बटे में ज़ीरो आ जाए तो पूरी संख्या का भागफल अर्थहीन हो जाता है। इसीलिए बच्चों, जो संख्या p/q की फॉर्म में लिखी जा सकती हो उसको परिमेय संख्या कहा जाएगा और ऐसे में q की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। राइट बच्चों, आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ परिमेय संख्याओं के बारे में कि परिमेय संख्याओं में हम p/q की फॉर्म में तो लिख सकते हैं, लेकिन जब हम इसको p को भाग करेंगे q से तो बच्चों जो भागफल होगा वो कहीं ना कहीं जाके वो उसका अंत आ जाएगा, उसकी टर्मिनेटिंग डिजिट हमें प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि यदि मैं 4 को भाग करूं 5 से तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम दशमलव लगाएंगे, दशमलव, उसके बाद 4 के आगे 0 आ जाएगी, फिर 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, तो आपको उत्तर मिलेगा 0.8। तो बच्चों ये देखो, 4 को जब हमने 5 से भाग किया तो उत्तर हमें मिला 0.8। और बच्चों ये भागफल यहीं पर ख़त्म हो गया, यहीं पर समाप्त हो गया, ऐसा नहीं कि ये भागफल चलता गया। तो इसीलिए बच्चों में टर्मिनेटिंग डिजिट हमें प्राप्त हो जाती है p/q की फॉर्म से, वो भी कब, परिमेय संख्याओं के केस में, क्योंकि परिमेय संख्याओं में टर्मिनेटिंग डिजिट हमें प्राप्त हो जाती है जब हम भाग करते हैं। ठीक है, लेकिन अपरिमेय संख्याओं में क्या होता है, टर्मिनेटिंग डिजिट प्राप्त नहीं होती, वहाँ हमें नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट मिलती है। मतलब जैसे एक संख्या मैं आपको बताऊं, √2 की जब वैल्यू हम निकालते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 1.414 एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू चलती रहती है, कभी ख़त्म ही नहीं होती बच्चों, इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, ये सबसे महत्वपूर्ण अंतर है बच्चों परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच में, कि परिमेय संख्याओं का एक टर्मिनेटिंग डिजिट होती है, कहीं ना कहीं भागफल जाके समाप्त हो जाता है, लेकिन अपरिमेय संख्याओं की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो उनकी वैल्यू कभी भी खत्म नहीं होती, चलती जाती है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब उसका कोई अंत नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो यही बेसिक अंतर होता है परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का। राइट, तो चलिए बच्चों अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है बच्चों, जैसे 8√3 उसको जमा किया गया 7√2 से, और यह एक संख्या मानी गई, इसको जमा करना है हमें 5√3 माइनस 3√2 से, इसको आपस में जमा करना है, जोड़ना है। तो क्या करेंगे बच्चों हम, आइए जानते हैं। सबसे पहले बच्चों हम इसके बनाएंगे ब्रैकेट इस तरह से, ठीक है, और ब्रैकेट बनाने के बाद बीच में इनको जोड़ा जाएगा तो इसमें प्लस का साइन बीच में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल भी रहा होगा। फिर क्या करेंगे बच्चों, जो √3 वाले नंबर हैं, √3 वाले नंबर 8√3 और 5√3, उसको बच्चों हम एक तरफ ले आएंगे और उसको लिख देंगे हम 8√3 प्लस में 5√3, है ना। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें देखो √3 कॉमन आ रहा है तो √3 को हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 8 प्लस में 5। राइट, यहीं देखो बच्चों आपको यही चीज़ बताई गई है, 8 प्लस 5 √3। ठीक है, उसके बाद क्या करें हम, 7√2 और -3√2 को इकट्ठा लिखेंगे और उसमें से √2 कॉमन ले लेंगे बाहर, अंदर क्या बचेगा 7 माइनस 3। और जब आप इसको सोल्व करोगे 8 प्लस 5 को, ये आ जाएगा 13, साथ में क्या है √3, बीच में प्लस साइन है तो प्लस लगा दिया। उसके बाद क्या है 7 माइनस 3 4 और साथ में क्या है √2। तो बच्चों इसका उत्तर क्या आया, 13√3 मतलब 13√3 प्लस में 4√2 4√2। तो बच्चों ये इसका आंसर होगा जब आप इन संख्याओं को आप जोड़ोगे। ठीक है बच्चों, इसी तरह बच्चों हम घटा भी सकते हैं इन दो पदों को, जैसे हमने जोड़ा इनको वैसे हम घटा भी सकते हैं। ठीक है, और जोड़ने और घटाने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि अंडर रूट वाले जो नंबर्स होते हैं उनको एक साथ, उनको या तो जमा करोगे या घटा करोगे। ठीक है, जैसे आपने इन दोनों को ऐड कर दिया
और इन दोनों को भी आपने आपस में ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो कॉमन था हमने कॉमन ले लिया, √3 यहाँ पर कॉमन था, √2 यहाँ पर कॉमन था, उसके बाद आपको आंसर मिल गया, है ना। तो बच्चों यह तरीका होता है इन अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने का और घटाने का, राइट। अब आगे चलते हैं। यहाँ देखो बच्चों, आपको एक छोटा सा एक एक्सरसाइज यहाँ पर दी हुई है, छोटे छोटे क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हम यदि लेके चलें तो देखो बच्चों, 25√2 को मतलब 25 वर्गमूल 2 को जोड़ना है 6 वर्गमूल 2 से। देखो बच्चों, अब दोनों के साथ वर्गमूल 2 है ना, तो मतलब अब इनको हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि वर्गमूल 2 बाहर कॉमन आ जाएगा और अंदर रह जाएगा 25 जमा में 6 जो होता है 31, और बाहर क्या था √2, तो 31√2 या फिर 31 वर्गमूल 2, ये उसका आंसर होगा बच्चों, पहले वाले का ए का, राइट। इसी तरह से बच्चों बी वाले का आंसर भी बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। 7 माइनस में √23 है, इसको ऐड करना है 23 रूट से। तो देखो बच्चों, ये संख्या माइनस की है, ये संख्या प्लस की है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या आएगा 7, राइट। तो इस सेकंड वाले बी का आंसर क्या होगा 7। इसी तरह से बच्चों आप बाकी दोनों क्वेश्चंस आप खुद से सी एंड डी आप आराम से कर सकते हो, है ना। अब हम बात करेंगे बच्चों परिमेय संख्याओं के गुणन व भाग की। अभी तो हमने बच्चों जोड़ा है, घटाया है, लेकिन अब हम बात करेंगे गुणन की। जैसे बच्चों यहाँ पर दो संख्याएं आपको दी हुई हैं, परिमेय संख्याएं 3 गुना में 5। जब 3 को 5 से गुणा किया जाएगा तो हमें प्राप्त होगा बच्चों 15, जो कि एक परिमेय संख्या है। इसी तरह बच्चों 1.2 को जब गुणा किया गया 6 से तो हमें प्राप्त हुआ 7.2। 7.2 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि पॉइंट के बाद वैल्यू खत्म हो चुकी है 2 तक आगे। उसी तरह बच्चों 64 को जब 4 से भाग किया गया तो उत्तर मिला 16, वो भी एक परिमेय संख्या है। और जब 4.2 को भाग किया गया 3 से तो उत्तर मिला 1.4, जो वो भी एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी दो परिमेय संख्याओं को हम गुणा करते हैं या फिर भाग करते हैं तो हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है हमें, राइट। यहाँ देखो बच्चों, आप ध्यान देने वाली बात यही है कि जब दो परिमेय संख्याओं को गुणा किया गया तो हमें परिमेय संख्या मिली थी, और जब दो परिमेय संख्याओं को आपस में भाग किया गया तो जो भागफल था वो भी परिमेय संख्या में प्राप्त हुआ। तो बच्चों यही बात यहाँ पर आपको बताई गई थी, राइट। चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं। अब बात करेंगे बच्चों अपरिमेय संख्याओं के गुणन व भाग की। अभी तो आपने देखा परिमेय संख्याओं के बारे में, अब हम बात करेंगे बच्चों अपरिमेय संख्याओं के गुणन की। बच्चों यहाँ देखिए, जैसे कि आपको पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, √2 को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा, गुणा किया जाएगा √3 से, तो क्या होगा बच्चों, एक रूट लिखा जाएगा और रूट के नीचे वो दोनों संख्याओं को गुणा कर दिया जाएगा और वैल्यू क्या आएगी √6, राइट। तो इस तरह से हम अपरिमेय संख्याओं को गुणा कर देते हैं। इसी तरह बच्चों √2 को जब √2 से गुणा किया जाएगा तो हम लिखेंगे रूट के अंडर में 2 × 2, है ना। और इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका आंसर आएगा 2, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जब दो संख्याएं एक जैसी उनका जोड़ा बन जाए तो वो संख्या बाहर आ जाती है और उसको एक बार लिखा जाता है, राइट। तो इसका उत्तर क्या होगा, √2 गुणा √2, उसकी वैल्यू आएगी 2, ठीक है बच्चों। अब ये जब दो अपरिमेय संख्याएं, एक जैसी अपरिमेय संख्याएं को जब हम आपस में गुणा करेंगे तो जो हमें उत्तर मिलेगा वो एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या आएगा, परिमेय संख्या, क्योंकि दोनों अपरिमेय संख्या एक जैसी थी, √2 और √2, और जब दो एक जैसी अपरिमेय संख्याओं को गुणा किया जाए तो उत्तर हमें परिमेय संख्या मिलती है। तो बच्चों ये बात याद रखने वाली है आपके लिए, ठीक है। लेकिन यदि दो अलग अलग अपरिमेय संख्याओं को गुणा किया जाए तो उत्तर हमें अपरिमेय संख्या ही मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो ऐसे केस में जो उत्तर मिलेगा वो अपरिमेय होगा, लेकिन यदि दो एक जैसी अपरिमेय संख्याओं को गुणा किया जाए तो उत्तर हमें परिमेय संख्या मिलेगी, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं, तीसरा वाला पॉइंट देखो बच्चों, √2 + √3 को जब मल्टीप्लाई गुणा किया जाएगा √3 - √5 से तो क्या होगा बच्चों, आइए जानते हैं। देखो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ मैं इस क्वेश्चन को खुद से लिख देता हूँ, √2 + √3, इसको गुणा किया जाएगा बच्चों किससे, 3 - √5 से। अब क्या किया जाए बच्चों, पहले इस वाली संख्या को √2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब √2 को गुणा किया जाएगा 3 - √5 से, ठीक है। आगे प्लस √3 है तो प्लस √3,
इसको गुणा किया जाएगा फिर दोबारा इस संख्या से ही 3 माइनस रूट 5 से। अब क्या होगा बच्चों, अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे। ये देखो बच्चों, जब आपने रूट 2 को मल्टीप्लाई किया इन दोनों से तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 3 रूट 2। फिर इस रूट 2 को इस रूट 5 से मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया, तो वो क्या बनेगा रूट 10 अंडर रूट 10, है ना बच्चों। और उसके बाद जब आप इस रूट 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों 3 रूट 3। और इस रूट 3 को जब माइनस रूट 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा अंडर रूट 15, वो भी माइनस का। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए आपके पास संख्या मिली आपको, ये है। ठीक है बच्चों, तो अब इसके लिए आगे क्या दिया हुआ है, ये देखिए 3 रूट 2 माइनस रूट 10 प्लस 3 रूट 3 माइनस रूट 15, यही तो हमारा आंसर है बच्चों। क्योंकि पहले हमने इस रूट 2 को गुणा किया इस पूरे नंबर से, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, रूट 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे हमें प्राप्त हुआ 3 रूट 2। और इस रूट 2 को जब इस रूट 5 से मल्टीप्लाई किया तो मिला हमें रूट 10। और उसके बाद इस रूट 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 3 रूट 3। और उसके बाद इस रूट 3 को जब मल्टीप्लाई किया गया माइनस रूट 5 से तो मिला हमें माइनस रूट 15। तो यही हमारा उत्तर है बच्चों, और इस तरह से हम गुणा कर सकते हैं अपरिमेय संख्याओं की। अब बच्चों चौथा देखो, हमें भाग करना है। हमें भाग किसको करना है, 3 रूट 3 को भाग करना है हमें किससे, रूट 3 से। अब क्या करेंगे बच्चों, अब इस भाग वाले साइन को हटा के हम गुणा कर देंगे और 1 में इसको उल्टा कर देंगे। जैसे अभी रूट 3 है ना, इसको कर देंगे 1 में रूट 3। और ये देखो बच्चों, रूट 3 और रूट 3 दोनों कैंसिल एक दूसरे को कर सकते हैं। आंसर क्या बचा 3, सिंपल है ना बच्चों, बहुत आसान, बस आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी तरह बच्चों 5वां पॉइंट देखो, आपको रूट 10 को डिवाइड करना है किससे, रूट 2 से। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट 10 गुणा में 1 में रूट 2। और जब इसको सोल्व करेंगे तो उसको लिखेंगे अंडर रूट में 10/2। और जब इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी अंडर रूट 5। तो ये आपका उत्तर है बच्चों, है ना, बहुत आसान बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग भी और बहुत आसान भी। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आपके लिए एक्सरसाइज आपको दी हुई है। अब इजीली आप इन सभी एक्सरसाइज को आप सोल्व कर सकते हो, क्योंकि जो कंटेंट मैंने आपको इस कार्यपत्रक का यहाँ सिखाया उसके बिहाफ से आप ये छोटी सी एक्सरसाइज जो आपको दी हुई है ये आप आराम से कर सकते हो, है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। बच्चों जिस प्रकार आप बहुत मेहनत करते हो मेरी सभी वीडियो को देखकर, मैं आशा करता हूं कि आज का कंटेंट भी आपने बहुत अच्छे से देखा होगा और समझने का प्रयास किया होगा। बच्चों इन सभी क्वेश्चंस की लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाओगे। और यदि भूलना ना चाहो तो बच्चों क्या करना है, बार बार लिख के प्रैक्टिस करनी है, फिर आप कभी भूल भी नहीं पाओगे इसको, राइट। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच।